हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द निशान क्लासेस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हमारे 10th का जो है वो बोर्ड का आरबीएससी का पेपर हुआ है, जो कि साइंस का पेपर था। बहुत शानदार पेपर गया है। इसके अंदर सारे जितने भी क्वेश्चंस थे मैक्सिमम जो है हमारी टेस्ट सीरीज से पुट अप हुए हैं और यहाँ पर हम लोग इसका सॉल्यूशन देखेंगे। यार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है यहाँ हमारा एमसीक्यूज का। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेक्शन ए का आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा कि राइट द करेक्ट ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द गिवन बिलो। तो यहाँ पर था फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट द शुगर लेवल इन ब्लड। तो हमें पता है ब्लड में शुगर लेवल को पैंक्रियास के थ्रू, बिकॉज ऑफ यही एक ग्लैंड थी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है और मैक्सिमम जो है एंडोक्राइन ग्लैंड दी हुई है, पर पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन को रिलीज करता है और इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में काम आता है। हमारे शुगर लेवल को डिग्रेड कर देता है, यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होते हैं आफ्टर द डाइजेशन, उसको ये ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इस क्वेश्चन को आप हमारी टेस्ट सीरीज में देख सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज में होने वाला जो S2 सेकंड पेपर था, उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड और जो है ऑप्शन में वो वाला क्वेश्चन ही एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ऑर्गेनिज्म न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। तो हमें पता है बाइनरी फिजन प्लेन एरिया के अंदर रीजनरेशन होता है, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन है, अर्थ फॉर्म में जो है फ्रेगमेंटेशन होता है, लिशमेनिया है जिसके अंदर हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आता है हमारा सेकंड, आंसर है बी लिशमेनिया। ये भी हमारे टेस्ट सीरीज के S2 में क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट देखने को मिलेगा। ये एज इट इज क्वेश्चन दिया हुआ है, एज इट इज नहीं है, और बाइनरी फिजन के रेफरेंस में एग्जांपल गिवन किए हुए। क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है कि द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, वेयर दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो मैंने आप लोगों को रेस्पिरेशन की टेक्निक जो है वो इक्वेशन लिखवा रखी है, जिसके अंदर ये क्लास टेस्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन दिया था जिसमें रेस्पिरेटरी इक्वेशन को मैंने वहां पर तुम लोगों से पूछा था। तो वहां पर ये क्वेश्चन आता है सेम एज इट इज उठ के क्लास टेस्ट के अंदर। तो याद रखना है साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलाइसिस होता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन होता है और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन पायरुविक एसिड जो है वो एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, देन वहां पर फर्दर ये CO2 वाटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा वो आंसर आएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी आंसर आएगा बी। ये भी हमारे क्लास टेस्ट में एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 4 बायो का ही है। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म टेक्स पार्ट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमें पता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1, यानी कि ओनली वन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 और ये वाला क्लास टेस्ट में देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वन आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव अ मेजर रोल इन द फूड चेन एज। तो हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ डीकंपोजर काम में लेते हैं और सबसे लास्ट में इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं आफ्टर द टर्शियरी कंज्यूमर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा डीकंपोजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ डीकंपोजर काम में आता है फूड चेन के अंदर, और वही डीकंपोजर जो बाद में जैसे डेड हो जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो, जिनको डिग्रेड करके ह्यूमस और सॉइल के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसका आंसर आएगा हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फूड चेन के अंदर इसका मेजर रोल है डीकंपोजर, क्योंकि ये डेड और डिकेड को डिग्रेड करके ह्यूमस फॉर्म करने में और उसको एनवायरनमेंट की एक तरह से सफाई करने में काम में लेते हैं या यूज होते हैं। नेक्स्ट बायो का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे टेस्ट सीरीज के जो मेजर पेपर था उसके क्वेश्चन नंबर थर्ड का 5th जो है वो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इज नोन एज। तो याद रखना फूड चेन में पेस्टिसाइड जो है वो एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं, तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जो है वो एक टर्म प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर आएगा इसके अंदर हमारा डी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्यों? जो पेस्टिसाइड हम लोग उसके अंदर डालते हैं तो प्लांट्स के अंदर रूट्स के थ्रू प्लांट्स पे चले जाते हैं, फिर उनको प्राइमरी कंज्यूम करेंगे, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। तो ये
प्लांट से देन नेक्स्ट कंज्यूमर, और इस तरह से फूड चेन में इन्वॉल्व होता चला जाएगा और ईच जनरेशन में एक्यूमुलेट होता चला जाएगा, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टर्म्स गिवन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा डी। तो ये एमसीक्यूज में थे हमारे बायोलॉजी के इतने ही क्वेश्चन। फिर आते हैं हमारे क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा। ये है हमारे पेज नंबर 7 पर। तो देखते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में, ये हमारा बायो पोर्शन इतना ही है। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर हमारे फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो वहां पर हमारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बायो के। हम यहाँ पर ओनली एंड ओनली बायोलॉजी का सॉल्यूशन देख रहे हैं ना, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं। तो याद रखना, इस पेपर में बायोलॉजी सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स, उस फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन ही जो आता है वो बायोलॉजी का है। ऑल दोज प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच कलेक्टिवली परफॉर्म मेंटेनेंस फंक्शन इज कॉल्ड। तो हमें पता है लाइफ प्रोसेसेस हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो इसका आंसर आएगा हमारा लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा सराउंड द फूड पार्टिकल्स बाय फिंगर लाइक एक्सटेंशन एंड फ्यूज ओवर फॉर्मिंग। तो हमें पता है कि जो अमीबा होता है, अमीबा इस तरह से अगर इसके कांटेक्ट में कोई ऑर्गेनिज्म आता है तो इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को, जिनको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, अराइज करता है और यहाँ पर ये इस तरह से फ्यूज हो जाते हैं और इस ऑर्गेनिज्म को एक पैक्ड कर देते हैं। तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम लोग फूड वैक्यूल बोलते हैं। तो वही बोला है कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से फूड को कवर अप करने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसका आंसर आएगा हमारा फूड वैक्यूल। इसका आंसर फूड वैक्यूल है और उसका आंसर जो था वो लाइफ प्रोसेसेस है ना। और काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी यानी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है उसको रिपेयरिंग और हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए काम में लेते हैं हम लोग। तो लाइफ प्रोसेस आएगा आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड भी हमारे बायोलॉजी का ही है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए और याद रखना, ये जो फूड वैक्यूल वाला क्वेश्चन है ये हमारे टेस्ट सीरीज में से ही आया है। तो ये हमारे फर्स्ट पेपर था साइंस का S1, उसके क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसका पहला ही क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर। तो ये भी हमारी टेस्ट सीरीज से ही फिलअप हुआ है या बोल सकते हैं आया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिल इन द ब्लैंक्स ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है तो ये है पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स। तो हमें पता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने प्रोवाइड किए थे, वो किए थे ग्रेगर जोहन मेंडल। तो यहाँ साइंटिस्ट का नाम गिवन करना है तो आंसर आएगा हमारा मेंडल आएगा, सॉरी मेंडल। तो ग्रेगर जोहन मेंडल इसका फुल नेम था। ये भी हमारे क्लास टेस्ट में मैंने गिवन किया था, तो ये हमारे क्लास टेस्ट से ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ऑफस्प्रिंग रिमेन। तो हमें पता है कि जो मेल और फीमेल है उनके गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं और जो मेल और फीमेल है वो उनकी पूरी बॉडी डिप्लॉइड होती है। तो गैमेट्स जो है वो आपस फ्यूजन करेंगे तो हैप्लॉइड हैप्लॉइड वापस डिप्लॉइड हो जाते हैं, इसलिए क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं या हाफ हो जाते हैं या इंक्रीज हो जाते हैं, उनके रेफरेंस में आंसर देना है। तो याद रखना है ऑफस्प्रिंग के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर, एग्जैक्ट या कांस्टेंट रहते हैं, ऐसा करके बोल सकते हैं हम लोग। तो कांस्टेंट बोलो या सिमिलर बोलो एक ही बात है ना। तो पेरेंट्स के सिमिलर ही। नेक्स्ट ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर फिनिश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड आएगा जिसमें कि हमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, वो 1 लाइन में जो गिवन करते हैं। क्लियर। तो 1 लाइन के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, तो वाले देने हमें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है अब वेरी शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट आता है, which part of the brain control the blood pressure, salivation और vomiting। ये 3 काइंड ऑफ फंक्शन जो दिख रहे हैं ये एक्चुअली में इनवॉल्यूंटरी काइंड ऑफ है। कैसे है? क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। सलाइवेशन किसी भी अच्छी चीज को देख के मुंह में पानी आ जाना, वोमिटिंग को रोक सकते हो क्या? नहीं। तो ये इनवॉल्यूंटरी काइंड ऑफ एक्शन है। ये हमारे क्लास टेस्ट में मैंने इनवॉल्यूंटरी एक्शन करके क्वेश्चन दिया था, तो ये उसमें आता है। तो याद रखना है इनवॉल्यूंटरी काइंड ऑफ एक्शन जो है वो हमारे
ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू कंट्रोल होता है, तो इसका आंसर आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे क्लास टेस्ट में है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच हार्मोन प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट्स। ये याद रखना है, हमारी टेस्ट सीरीज का जो सेकंड पेपर है साइंस सेकंड यानी S2, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, उस फर्स्ट का भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज देखने को मिलेगा आपको। तो इसका आंसर आएगा हमारा साइटोकाइनिन, जो सेल डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन आएगा। क्लियर? तो सेल डिवीजन के रेस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड, राइट द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू सेपरेट ट्रेट्स इन F2 जनरेशन। टू सेपरेट ट्रेट यानी टू काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, और हमें पता है टू कैरेक्टर को लेकर हम लोग जो क्रॉस कराते हैं दैट इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ पर डाइहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में कौन सा रेशियो आता है, तो हमें पता है वो रेशियो आता है 9331। तो 9331 इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में S2 जो पेपर होता है, S2 पेपर का नहीं सॉरी S3 का, ये S3 पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मैंने दिया हुआ है। तो S3 पेपर में क्वेश्चन नंबर 7 से ही आया है। तो याद रखना, ये हमारे टेस्ट सीरीज से ही क्वेश्चन बैठ रहे हैं अभी तक। बहुत अच्छी और बहुत शानदार बात है कि हमारी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन थे एज इट इज यहाँ पर बोर्ड में देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हमारे टेस्ट सीरीज से ही पुट अप हुए हैं। तो ये बहुत शानदार गया है हमारा पेपर, बहुत शानदार, बहुत अच्छी तरीके से दिया गया क्वेश्चन पेपर है। बहुत सिंपल और इजी था, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी थी, और हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर, व्हिच कैरेक्टर अपीयर्स इन द F1 जनरेशन व्हेन अ क्रॉस इज डन बिटवीन अ टॉल एंड शॉर्ट प्लांट। टॉल और शॉर्ट प्लांट के बिटवीन, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, अगर हम लोग क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में ऑलवेज टॉल प्लांट ही ऑब्टेन होते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से एज इट इज उठ के आया है। ये क्वेश्चन है हमारे टेस्ट सीरीज में पेपर नंबर 3 यानी कि S3 का क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर? इसको आप जाके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई ओजोन लेयर इज नेसेसरी इन द एटमॉस्फेयर। ये क्वेश्चन भी हमारे टेस्ट सीरीज से आया। ये वाला क्वेश्चन है हमारे मेजर पेपर से क्वेश्चन नंबर 4 का 4th। क्लियर? हम लोग चैलेंज करते हैं, ये क्वेश्चन जो एज इट इज हम लोग बता रहे हैं हमारे टेस्ट सीरीज के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज इसका आंसर आएगा, याद रखना है। तो याद रखना, टॉल और शॉर्ट प्लांट के बिटवीन जब क्रॉस कराते हैं तो हमें जो F1 जनरेशन होती है तो इसका आंसर आएगा वो टॉल ही ऑब्टेन होती है। हमें पता है वो टॉल हाइब्रिड टॉल होते हैं। क्रॉस करा कर देखें, देखो कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके गैमेट बनेंगे, दोनों का क्रॉस कराएंगे तो F1 जनरेशन में क्या ऑब्टेन होता है, टॉल प्लांट ही ऑब्टेन होते हैं। आंसर आएगा इसका F1 जनरेशन में टॉल प्लांट। ये भी हमारे टेस्ट सीरीज का मेजर का। तो व्हाई ओजोन लेयर इज नेसेसरी इन द एटमॉस्फेयर, तो हमें पता है ओजोन लेयर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर है जहां हमारे सनलाइट से यूवी रेडिएशन जो वहां पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है ओजोन लेयर के थ्रू, तो वो यूवी लाइट को हमारी अर्थ तक रीच आउट नहीं करने देती, जिससे कि हमें कैंसर जैसी डिजीज नहीं हो पाती और हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो राइज नहीं होता। तो एक्चुअली में ये यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ये इसका मेन रोल है। तो याद रखना है, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, फ्रॉम यूवी रेडिएशन टू अस। तो हमारे लिए ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है, यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करती है, ये इसका मेन फंक्शन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा। तो ये हमारे 1 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में बायोलॉजी के इतने ही क्वेश्चन थे। फिर आते हैं हमारा सेक्शन नंबर 2 यानी बी सेक्शन में। तो हमारा सेक्शन बी में देखते हैं और कौन से क्वेश्चन पुट अप होंगे। तो बी सेक्शन में हमारा फर्स्ट पहला ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 का है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। सबसे पहले मैं बता देता हूं, ये क्वेश्चन भी हमारे टेस्ट सीरीज से आया। ये टेस्ट सीरीज में हमारे फर्स्ट जो S1 पेपर है साइंस फर्स्ट, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही है, ये बायो का क्वेश्चन है, याद रखना है, टेस्ट सीरीज से आया है। ये भी सलाइवा का रोल जो है वो बताना है। तो हमें पता है सलाइवा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे फूड के अंदर मिक्स होता है। सलाइवा के अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ एंजाइम है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, जो हमारे फर्स्ट कंटेंट स्टार्च का डाइजेशन करता है फूड में। तो इसका मेजर रोल क्या है, स्टार्च का डाइजेशन करना।
और ये किस हेल्प से होता है? सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो ये मेजर रोल है इस सलाइवा का, सलाइवरी एमाइलेज के थ्रू स्टार्च का डाइजेशन करना। तो ये हमारा मेजर इसके याद है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी नंबर ही आएगा, ये भी S1 का ही है। ये S1 पेपर है और थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 है और थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। ये भी हमारे टेस्ट सीरीज से आया है कि हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू होता था? हमें पता है प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है, क्योंकि हार्मोन्स वो केमिकल प्लांट्स हार्मोन्स, हार्मोन्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो रिलीज होकर यहाँ पर बिटवीन द प्लांट्स के जो है वो कोऑर्डिनेशन करते हैं, जिससे ये डेवलप होते हैं, यानी डिवीजन करना, लेंथ में ग्रो करना, विड्थ में ग्रो करना, ये सब कुछ हार्मोनल टेक्निक्स के थ्रू होता है। तो इसका आंसर आएगा केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में, प्लांट्स हार्मोन्स के थ्रू ही होता है, यही कोऑर्डिनेट करके प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ टू ऑर्गन्स फाउंड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी 2 ऑर्गन्स ले लो और इसकी हमें फंक्शन बताने। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑर्गन आता है फीमेल के रेफरेंस में, पहला है ओवरी। ओवरी का मेन फंक्शन एग यानी ओवम का प्रोडक्शन, बिना ओवम के कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो ये बेस्ट है। सेकंड वन है फैलोपियन ट्यूब, ये भी उसी का पार्ट है। तो फैलोपियन ट्यूब, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये जो ओवरी से एग रिलीज होगा, इस एग का ट्रांसपोर्टेशन करना है, और ट्रांसपोर्टेशन कहां से का करना है? ओवरी से लेकर यूटेरस तक, है ना। तो ये इसका फंक्शन होगा कि फैलोपियन ट्यूब सेकंड ऑर्गन है जो ओवम को ओवरी से यूटेरस तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, और ओवरी का मेन फंक्शन है एग और ओवम को रिलीज करना। ये 2 मेन ऑर्गन्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और ये इनके फंक्शन है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, द एनर्जी फ्लो, मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ इसको। 7 का क्वेश्चन है द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विल ऑलवेज यूनिडायरेक्शन एक्सप्लेन। ये यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है ये भी हम लोग बता देता हूं, मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन पे हमारी टेस्ट सीरीज से आया। ये है हमारे मेजर पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th, और वो भी और वाला सेकंड क्वेश्चन। तो ये भी हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन आया। देखो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से आए हुए हैं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किए जा रहा हूँ। आप हमारे चाहो तो जो हमारे ऐप के अंदर जो वीडियो सॉल्यूशन है टेस्ट सीरीज से रेफरेंस में, वहां पर जाकर आप देख सकते हो, है ना। तो हमारे सारे जो है वो टेस्ट सीरीज के अपलोडेड है वहां पर वीडियोस। तो यहाँ पर द एनर्जी फ्लो इज इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होता है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो हमें पता है सबसे पहले किसी भी इकोसिस्टम में सनलाइट फॉल डाउन होती है, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है? प्लांट्स करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? ये अब जो प्रोडक्ट बना है, यानी कि सनलाइट के थ्रू ये बोल सकते हैं सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और जैसे ही ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे तो ये कंज्यूमर में जाएंगे, और इस तरह से पूरे इकोसिस्टम में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ आई? फोटोसिंथेसिस के यूज करने के लिए प्लांट्स के पास ये प्रोड्यूसर होते हैं, यहां से कन्वर्ट कर दी गई केमिकल एनर्जी जो कंज्यूमर में गई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो कर रही है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। तो ये यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ये एक्सप्लेन करना है। तो मैंने बता दिया आपको कि सबसे पहले प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, देन कंज्यूमर, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, और इस तरह से ये एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। तो यही इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अब ये हमारे सेक्शन बी में 4, 5th, 6th, 7th यही क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। फिर आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर सी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 14 वो मिलेगा हमारा बायो का। तो हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, ये है हमारा सेक्शन सी। इसका पहला ही क्वेश्चन है 14th जो हमारे बायोलॉजी का है। व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स? राइट 2 एग्जांपल्स आल्सो।
तो यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही हम लोग कुछ प्लांट्स को ग्रो कराने में यूज करते हैं। यानी कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू ही क्यों कराते हैं, ऐसा बोलना है उसका कि यही मेथड क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग उस प्लांट्स को डेवलप कराने के लिए, उस प्लांट की वेराइटी को। तो सबसे पहले इसका आंसर आता है, इसका आंसर आता है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई चेंजेस नहीं आते, बिकॉज ऑफ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी के पर्टिकुलर पार्ट से हम लोग न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप करते हैं। तो जेनेटिकली सिमिलर यानी बोल सकते हैं क्लोन होता है, क्योंकि हमें कुछ प्लांट्स ऐसे डेवलप करने हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर चेंज ना हो। और इसका बेस्ट एग्जांपल आता है, 2 एग्जांपल्स पूछे, एग्जांपल्स ही आता है जैसे बनाना। अब बनाना क्या है कि विदाउट सीड यानी सीडलेस प्लांट है, जिससे बनाना सीडलेस फ्रूट है, तो हमें सीडलेस ही बनानास बनाने हैं। तो बनाना की कैरेक्टरिस्टिक्स को एज इट इज रखने के लिए हम लोग बनाना यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जैसे बनाना से सीडलेस बनाना ही बनाना है, तो हम लोग उसके राइजोम जो कि रूट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं उससे हम लोग क्या बना लेंगे, एक नया प्लांट जो एग्जैक्ट सिमिलर बनेगा किसके, बनाना के। इसलिए हमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लेना होता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर्टिकुलर पार्ट से डेवलप करते हैं, जो पार्ट होगा वैसा ही प्लांट बनेगा, तो वहां पर कोई वेरिएशन नहीं आता, हमें एज इट इज पेरेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ही चाहिए, कोई चेंजेस, इसलिए हम लोग। तो पहला आंसर आता है इसका 2 एग्जांपल में बनाना, कि हमें सीडलेस चाहिए था इसलिए हम लोग बनाना का यूज करें। बेस्ट एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, एग्जैक्ट प्लांट ऑब्टेन करना। सेकंड वाला जो आंसर आएगा इसका, जैसे रोज है, अब रोज की कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें सेम रखनी है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से ही आ सकती है, क्योंकि जिस पार्ट से जो बनाएंगे वो सेम बनेगा, यहाँ पर कोई वेरिएशन आएगा ही नहीं, जेनेटिकली सिमिलर होगा। तो इसकी सेम कलर, सेम फ्रेगनेंस, ये सब कुछ सिमिलर रखने के लिए हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू इसको बना देंगे। तो रोज बना सकते हैं हम लोग, और हमें पता है स्टेम की कटिंग हो गई, इनसे हम लोग रोज से एक नया रोज बनाएंगे और सिमिलर काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स का बनाएंगे, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। तो सम प्लांट्स को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के थ्रू बनाते हैं, क्योंकि हमें वो सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट से ऑब्टेन करना है, इसलिए एग्जांपल है यहाँ बनाना, सीडलेस बनाना था इसलिए वो, और रोज की कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रखनी थी, तो रोज से हम रोज ही बना रहे, जैसे स्टेम कटिंग वगैरह। क्लियर? तो ये इसका आंसर है। इसका आंसर है नेक्स्ट करके और, जिसमें है हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूस थ्रू द स्पोर्स, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। यहाँ पर यूं बोला गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब बोल सकते हैं स्पोर के थ्रू ही रिप्रोडक्शन कराना बेनिफिशियल क्यों होता है, इसका एग्जांपल दे रहा है। तो सबसे बड़ा मैं बता देता हूँ आपको कि स्पोर का फॉर्मेशन हार्श कंडीशन में होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ। जब हम लोग वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें स्पोर फॉर्मेशन आता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को उस टाइम को, क्लास टेस्ट में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्पोर्स के थ्रू ही यहाँ पर क्यों किया जाता है कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन। तो स्पोर्स ओनली ना ओनली हार्श कंडीशन यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में ही फॉर्म होते हैं। तो अनफेवरेबल कंडीशन में अपना आपको सरवाइव करने के लिए ये ऑर्गेनिज्म इसके थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, स्पोर्स के थ्रू। तो सबसे पहला रीजन आता है क्यों और कैसे करते हैं, तो स्पोर्स के थ्रू ही करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में अपना आपको सरवाइव करने के लिए। एग्जांपल क्या आएगा इसका, बेस्ट एग्जांपल कौन है इसका बेस्ट एग्जांपल आ जाता है, देखिए मैं सर्वाइवल के लिए बोल सकता हूँ। एग्जांपल है, ये से एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल दे देते हैं हम लोग कि ये अपना आपको सरवाइव करने के लिए ऐसा करते हैं। पहला एग्जांपल आ जाएगा हमारा सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन। क्यों? क्योंकि इनकी जो स्पोर्स होते हैं ना, वो स्पोर्स क्या होते हैं, थिक वॉल वाले होते हैं। काफी इतनी थिक वॉल होती है, हार्ड कंडीशन में डेस्ट्रॉय नहीं होते और आराम से जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। तो ये वेजिटेटिव स्पोर्स के थ्रू एक न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। तो देखो स्पोर्स के थ्रू ही ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? अपना आप को सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट वन, सर्वाइवल इन हार्श कंडीशन। सेकंड वन आता है इसका एग्जांपल कि ये डिस्पर्स्ड और कॉलोनाइज हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है डिस्पर्जन के लिए प्लस कॉलोनाइज होने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कॉलोनाइज और डिस्पर्जन कैसे होता है, ये जैसे ही अब ये इनका एडेप्टेशन है। स्पोर्स जो है वेट में काफी लाइट होता है,
स्पोर्स के थ्रू ये हो रहा है अपना आपको सर्वाइव करने के लिए। तो स्पोर्स एक जगह से दूसरी जगह कई किलोमीटर तक रेंज में स्विम करते हुए एयर के थ्रू जा सकते हैं। वहां जाएंगे, अपनी फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट होंगे और वहां पर कॉलोनाइज बनाएंगे, यानी कॉलोनी बनाएंगे और एक न्यू प्लांट्स की कॉलोनी डेवलप करेंगे अपने आप को, एक अपनी स्पीसीज को। तो ये सेकंड एग्जांपल है बेटर कि यहाँ पर ये डिस्पर्स्ड होकर न्यू जगह पर जाकर अपनी स्पीसीज को डेवलप करा रहे हैं, यानी स्प्रेड आउट कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका एक्सप्लेन। तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इसलिए ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। पहला सर्वाइवल के लिए, दूसरा कॉलोनी बनाने के लिए, और इसका बेनिफिट क्या है कि ये हार्श कंडीशन में ही डेवलप होते हैं और हार्श कंडीशन में इसके थ्रू ये अपना आपको सर्वाइव कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट। क्लियर? तो ये था हमारा सी सेक्शन का क्वेश्चन और ये था शायद 3 मार्क्स यानी 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे। फिर हमारे सी सेक्शन में एक ही क्वेश्चन है बायोलॉजी का, उसके बाद हमारा सेक्शन डी आ जाता है जो मेजर काइंड ऑफ क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ये है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी मैं बता देता हूं आपके, क्वेश्चन नंबर 18 जो है ये हमारे मेजर में मैंने गिवन किया हुआ है। ये मेजर में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देख लीजिएगा वहां पर। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ करना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल प्ले करना है, उसकी इंपॉर्टेंस बताने की, वो एब्जॉर्प्शन में कैसे रोल प्ले करता है। तो इसके लिए मेरे को डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ऑब्वियसली डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा समझना है आपको डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारी डाइजेस्टिव फूड वो है, इसको इसोफेगस सपोज करना है आपको। फिर यहाँ से थोड़ा सा स्टमक ड्रॉ कर देना है, स्टमक है। फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी, इसके बिटवीन आपको पैनक्रियास ड्रॉ कर देना है जो कि लीफ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होती है। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, ड्रॉ कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, थोड़ा इजी होता है समझने के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। यहाँ से कॉलन जो है वो शो कर रहा हूँ मैं, ये रेक्टम है, ठीक है। तो ये हमारा माउथ है और ये बकल कैविटी है। ये इसके अंदर हमारी टंग है, थोड़ा सा रेडिश कर देता हूं ताकि टंग शो हो जाए। ये टंग है हमारी, और यहाँ पर व्हाइट पोर्शन में टीथ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे टीथ है साहब। क्लियर? देखो यहाँ पर ये होता है ओपनिंग, और यहाँ पर मैं एपिग्लोटिस को डिनोट कर रहा हूँ अलग कलर से, ये एपिग्लोटिस है, ठीक है। ठीक है, देखो तो ये है हमारा माउथ। माउथ से हम लोग फूड को लेंगे, इनटेक करेंगे। फिर यहाँ पर बकल कैविटी में आएगा, टीथ के थ्रू इसका होगा, सलाइवा के थ्रू जो है फर्स्ट डाइजेशन हो जाता है यहीं पर ही स्टार्च का 30% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर ये फेरिंग्स से स्टार्ट हो जाती है जो हमारे रेस्पिरेटरी, ये यहाँ से रेस्पिरेटरी यानी ऑक्सीजन आएगी, इधर से फूड। तो रेस्पिरेटरी और हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कॉमन ओपनिंग को हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। तो ये फेरिंग्स है, यहाँ पर ये फेरिंग्स है। फेरिंग से फूड यहाँ से आएगा और इससे टकरा कर, जैसे स्वेलअप करते हैं ना हम लोग, तो हमारे स्टार्ट का डाइजेशन हो चुका सलाइवरी ग्लैंड में, सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू, तो फूड पार्शियली डाइजेस्टेड इसी यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर जो हमारा रेस्पिरेटरी ये फूड है ना, जो है यहाँ पर इसोफेगस में एंटर कर जाएगा। ये गलेट होती है जो इसकी ओपनिंग होती है, इसको फूड पाइप और इसोफेगस बोलते हैं। यहाँ से फूड आएगा स्टमक में, और स्टमक में HCl इसके थ्रू तो जर्म्स को मार दिया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्टिकुलर मीडियम जिसको हम लोग एसिडिक मीडियम बोलते हैं, जहां पर पेप्सिन जो है वो वर्क करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर म्यूकस रिलीज होता है जो कि HCl से इस स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रिवेंट करता है। फिर यहाँ से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, ये स्फिंक्टर होते हैं जो यहाँ से फूड इधर आने देते हैं, पर बैकफ्लो को रोक देते हैं। एक स्फिंक्टर यहाँ होता है
यहाँ से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अब आ जाता है यहाँ, यहाँ पर होता है हमारा लीवर। मैं यहाँ पे लीवर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा अभी ये लीवर है, तो ये लीवर है हमारा यहाँ, ठीक है। टू लॉब्स ऑफ लीवर का यहाँ पर ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का है, जिसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, क्लियर। तो ये गॉल ब्लैडर है, तो यहाँ से ट्यूब आती है ऐसे, तो यहाँ से होते हुए पेनक्रियास के थ्रू इधर से इस तरह से फर्दर डिवाइड रहता है, तो यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो फूड जैसे ही यहाँ आएगा, इधर से बाइल जूस रिलीज होगा लीवर के थ्रू जो गॉल ब्लैडर में स्टोर था, और यहाँ पर इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, इस तरह से यहाँ डाइजेशन हो जाएगा। यहाँ पर डाइजेस्ट फूड जो है इधर आएगा, और यहाँ पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो फर्दर, ये पहला फर्स्ट पार्ट होता है इसका डुओडेनम, देन जेजुनम हाईली कोलिफॉर्म है, लास्ट वन इलियम, और यहाँ पर होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन है। यहाँ से फूड अब एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये फर्स्ट पार्ट जो होता है इसको सीकम बोलते हैं हम लोग। देन सीकम के बाद ये वाला हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग डिसेंडिंग ये कॉलन होता है, ये कॉलन पोर्शन है, सेकंड पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। और लास्ट वन रेक्टम होता है, जहां पर सेमी सॉलिड फॉर्म में स्टोर हो जाता है डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड, तो ये होता है रेक्टम। देन ये होता है हमारा रेक्टम का लास्ट पोर्शन, जिसको एनल पोर बोलते हैं हम लोग, एनस होता है एक्चुअली में, एनल पोर के थ्रू वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये है हमारे ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज होती है, जो कि डाइजेस्ट फूड को एब्सॉर्ब करके इसके जस्ट सराउंडिंग, बिकॉज ऑफ ये एक टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें पता है टिश्यूज की सेल तक कौन रीच आउट करती है, ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ से ये फूड ब्लड कैपिलरीज के अंदर इस तरह से यहाँ पर पहुंचा दिया जाता है, और पूरे ब्लड के थ्रू इसको सर्कुलेट कर दिया जाएगा पूरी बॉडी के अंदर, क्लियर। तो ये था फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम था जो ड्रॉ करना था हमें। इसी का सेकंड क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्सॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। तो उसी डायग्राम में मैं शो कर देता हूं, क्योंकि इसके अंदर हमने माइक्रोविलाई बताई है। तो माइक्रोविलाई जो है वो एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, और यहां से फूड इन विलाइज के थ्रू क्या चला जाता है, ब्लड के अंदर पोर कर दिया जाता है। यहाँ पर इनको सर्कुलेट कर दिया जाएगा पूरी बॉडी में, जहां भी जिस भी सेल को रिक्वायरमेंट है वहां से यूज अप कर लेते हैं और अपने लिए एनर्जी का प्रोडक्शन कर लेते हैं। जो हम लोग सांस ले रहे हैं वो भी ब्लड में है, तो ऑक्सीजन गया सेल में, गया डाइजेस्टेड फूड भी सेल में गया, ऑक्सीजन डाइजेस्टेड फूड को क्या करेगी, ऑक्सीडेशन, एनर्जी फॉर्म, और ऑब्वियसली वहां पर उनके लिए काम मिलेगा, क्लियर। तो इस तरह से वो सेल उसको यूज अप कर लेंगी। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर रोल क्या है, डाइजेस्टेड फूड को एब्सॉर्ब करना। क्यों, उसके अंदर एक एडेप्टेशन है, क्या उसके अंदर माइक्रोविलाइज और विलाइज प्रेजेंट होती है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से जो फूड के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती हैं और वहां को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती हैं। ये इसका मेजर रोल, क्लियर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है। इसी का और क्वेश्चन आता है हमारे पास, इसी का और क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और सेकंड क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम को ड्रॉ करना है, इसके लिए ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेम ही है, ज्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है। मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखो यहाँ पर हमें अब लंग्स को डिनोट करना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो मैं यहाँ पर अब जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी हमारे ट्रेकिया को लेके जाऊंगा, क्लियर। तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट पार्ट जो होता है छोटा सा स्मॉल वन, इसको लेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंग्स के बाद यहाँ से स्मॉल सी शेप्ड रिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा वॉइस बॉक्स, जिसको लेरिंग्स कहेंगे हम लोग, और ये वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं ट्रेकिया, ठीक है। यहाँ से ये फूड जो है वो मैंने एपिग्लोटिस बोला था ना, एपिग्लोटिस से टकराकर इसोफेगस में चला जाता है। एपिग्लोटिस का मेन फंक्शन यही है, फूड को प्रिवेंट करना विंड पाइप में जाने से। तो विंड पाइप है जिसको हम लोग लेरिंग्स स्मॉल पोर्शन, और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है ट्रेकिया। तो यहाँ से ये ट्रेकिया फर्स्ट टाइम जब फर्दर डिवाइड होता है ईच लंग्स में एंटर होने के लिए, मैं इस लंग्स थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर देता हूँ समझाने के लिए, ये बात पे ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। तो जब फर्स्ट टाइम डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। ईच लंग्स में एंटर होने के लिए याद रखना, लेफ्ट लंग जो होता है 2 पार्ट में और राइट लंग 3 लॉब्स में डिवाइड होता है, 1 2
3 ये 1 and 2 ईच लॉग में फर्दर डिवाइड होने के लिए ये डिवाइड होती है। तो ये जो है वो थोड़ा सा ये जो प्राइमरी तो फर्स्ट टाइम ट्रेकिया जब डिवाइड होता है वो होता है, देन ये सेकंड टाइम डिवाइड होगी ऐसे। तो देखो 1 ट्यूब 2 ट्यूब में डिवाइड हो गई, मैं इसको ऐसे ही ड्रॉ करता हुआ जाऊंगा, इधर करो डिवाइड या इधर करो एक ही बात है। ब्रोंकाई प्लूरल फॉर्म में इतना सा याद रखना, सिंगल ट्यूब को अगर मैं बोलता हूं तो इसको ब्रोंकस बोलना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम डिवाइड हुई थी तो प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकंड टाइम डिवाइड हुई तो सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलेंगे। फिर फर्दर डिवाइड होगी तो इसको टर्शरी ब्रोंकाई बोलने लग जाएंगे, टर्शरी ब्रोंकाई। फिर फर्दर डिवाइड कर देखो माइन्यूट करता हुआ जा रहा हूं मैं, जैसे फर्दर हो रही तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंकियोल्स। फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट फर्दर डिवाइड होगी और एक बिगर चेंबर में ओपन होती है तो इसको बोलते हैं एल्वियोलर सेक। एल्वियोलर सेक फर्दर स्मॉल पाउचेस में डिवाइड हो जाता है, इन स्मॉल पाउचेस को बोलते हैं हम लोग एल्वियोलाई, जहां पर ऑक्सीजन जाकर एक्युमुलेट हो जाएगी, तो ये होती है एल्वियोलाई। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब पाथवे आता है जिसमें हम लोग बक्कल कैविटी से लेकर लैरिंग्स, ट्रेकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, देन ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलर सेक, डक्ट सेक और एल्वियोलाई तक लेकर जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम लोग जो इनहेलेशन के थ्रू O2 को इनहेल करते हैं वो लास्ट यहाँ पर एक्युमुलेट हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन में इसने साफ बोला हुआ है कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो लंग्स का गैस एक्सचेंज में मेजर रोल क्या है वो हमें बताना है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था सेक्शन बी का बायो का। तो इसमें रोल क्या करता है, तो देखो लंग्स के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन, स्मॉल पाउचेस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। लास्ट मैंने बोला इस एल्वियोलाई को मैं थोड़ा सा बिगर ड्रॉ कर देता हूं यहां समझाने के हिसाब से। तो यहां पर लास्ट आकर कौन एक्युमुलेट हुई थी, ऑक्सीजन। मैंने बोला हर ऑर्गन के सराउंडिंग किसका नेटवर्क होता है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, तो ये ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है। तो देखो एल्वियोलाई और इस ब्लड कैपिलरीज के बिटवीन ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा, तो यहां से ऑक्सीजन चली जाएगी यहां, और सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी CO2 जो कैरी करके ला रही थी वो CO2 चली जाएगी एल्वियोलाई में। तो यहाँ पर इस लंग्स के थ्रू एल्वियोलाई के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में और CO2 ब्लड से एल्वियोलाई में ट्रांसपोर्ट होती है, यानी कि गैस का एक्सचेंज होता है। तो यहाँ पर लंग्स के में एल्वियोलाई के थ्रू ही फर्स्ट गैस एक्सचेंज होता है, एल्वियोलाई प्लस ब्लड कैपिलरीज के थ्रू। अब ये ब्लड कैरी करके लेके जाएगा इसको ऑक्सीजन को, तो ब्लड में जब सेल और ब्लड के बिटवीन होगा तो ये ऑक्सीजन सेल को दे देगा, और सेल में CO2 फॉर्म हुई थी वो CO2 यहाँ आ जाती है। तो इस तरह से सेकंड जो है गैस एक्सचेंज वो सेल और ब्लड कैपिलरीज के बिटवीन होता है। लेकिन यहाँ पर हमसे सेकंड क्वेश्चन ये पुट अप किया गया है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ह्यूमन लंग्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मेजर रोल यही है एल्वियोलाई का, जो यहाँ पर है, यानी कि O2 को तो गिवन करता है और CO2 को वापस लेता है, और इस CO2 को यहाँ से रिवर्स पाथवे से, यानी कि वही एल्वियोलर सेक, एल्वियोलाई डक्ट, ब्रोंकियोल्स, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ट्रेकिया, लैरिंक्स, इस तरह से होते हैं, नोस्ट्रिल से होते हुए बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन रिलीज कर दी जाती है, सॉरी CO2 रिलीज कर दी जाती है। क्लियर? तो ये मेजर रोल था लंग्स का गैस एक्सचेंज। तो ये था हमारा, और ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो टेस्ट हमारे जो टेस्ट थे क्लास टेस्ट उसके अंदर मैंने किया था, ये क्लास टेस्ट से ही मैच हुआ है ये लास्ट क्वेश्चन भी। तो देखो हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम क्या एक दो ही नहीं मिले होंगे, सारे क्वेश्चन ही मैक्सिमम पुट अप हो गए हमारे कहां से, टेस्ट सीरीज प्लस क्लास टेस्ट से। तो ये था हमारा साइंस का बहुत ही शानदार, बहुत ही सिंपल, बहुत प्लेन और हमारी टेस्ट सीरीज से आया हुआ पेपर, जो कि आज था साइंस का बोर्ड का RBC का पेपर। ठीक है, तो ये है इसका सॉल्यूशन। ये था आपके लिए बहुत ही शानदार पेपर जो कि निशांत क्लासेस आपके लिए लेकर आया था एज अ टेस्ट सीरीज की फॉर्म में, जो कि बोर्ड में मैच हुआ है। और आशा करता हूँ या होप करता हूँ कि नेक्स्ट वन जो भी पेपर हो वो भी मैक्सिमम हर सब्जेक्ट के
निशांत की टेस्ट सीरीज से ही मैच हो, और ये आपके लिए एक ऑल द बेस्ट स्पीच होगी मेरे लिए कि ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर होंगे वो हमारी तरफ से मैच हो। यही बस दुआ करूंगा भगवान से, आशा करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, और इसी तरह से डटे रहिए, निशांत के साथ पढ़ते रहिए। निशांत है तो सफलता निश्चित।